वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में बात करेंगे बीए ऑनर्स समाजशास्त्र BSOC 101 जो कोड नंबर है आपका BSOC समाजशास्त्र का परिचय, जिस सब्जेक्ट का पूरा नाम है। समय 3 घंटे में सॉल्व करना है आपको, अधिकतम 100 मार्क्स से, और इसमें पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स लाने होते हैं। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 करने हैं और 400 शब्दों में आंसर देना है। जिसमें हमने इस वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करा है वो करा है दूसरा, क्या समाजशास्त्र का संबंध इतिहास के साथ है, चर्चा कीजिए। मतलब इसमें बताना है समाजशास्त्र और इतिहास में आपस में क्या रिलेशन है, ये पूरा बताना है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र में समाज के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं को अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में समय के साथ साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन किया जाता है। इतिहास में जो समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, जैसे कितना बहुत चेंज आ चुका है कई सालों में, वो परिवर्तन को स्टडी करते हैं। इसमें आपका क्या आपस में संबंध है, कुछ निम्नलिखित बिंदु दे रखी है। जैसे आपका समाज के विकास की समझ, इतिहास समाज के विकास की समझ प्रदान करता है जो समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है। अगर हमें समाजशास्त्र को समझना है तो इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या, इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की जाती है जो समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है। सामाजिक संरचना की समझ, मतलब किस तरीके से सामाजिक संरचना है, इतिहास में सामाजिक संरचना की समझ प्रदान की जाती है जो समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करनी है आपका, इसमें पॉइंट लिखे, इसको आपको पूरी तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिसमें आपको अच्छे खासे 400 वर्ड तक पहुंच जाए। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र में इतिहास की जानकारी ताकि समाज के वर्तमान स्वरूप को समझा जा सकता है। इसके अलावा और भी आपका दे रखा है, जैसे इतिहास और समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव होता है। इतिहास समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करते हैं। इतिहास के माध्यम से समाजशास्त्री पारंपरिक सामाजिक संरचना, संस्था और मूल्य का अध्ययन कर सकते हैं जो वर्तमान समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजशास्त्र का इतिहास पर प्रभाव क्या पड़ता है। समाजशास्त्र इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जो समाजशास्त्री इतिहास की घटनाओं को सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे इतिहास की व्याख्या में गहराई और विविधता आती है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, दोनों विषय सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इतिहास सामाजिक परिवर्तन के पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने और उनके परिणामों का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, सामाजिक संरचना और संस्थाओं का अध्ययन, दोनों विषय सामाजिक संरचना और संस्थाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इतिहास सामाजिक संरचना और संस्थाओं के विकास को समझने में मदद करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक संरचना और संस्थाओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। इन बिंदुओं में यह होता है कि समाजशास्त्र है और इतिहास के बीच एक गहरा संबंध है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd है, भूमिका के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। भूमिका एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यक्ति के व्यवहार, अधिकारों और दायित्व को निर्धारित करती है। भूमिका के विभिन्न आयाम होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आयाम हैं, जैसे आपका पहला है सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका व्यक्ति के समाज में उसकी स्थिति और दर्जा को दर्शाती है। यह भूमिका व्यक्ति के परिवार, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक संदर्भों से निर्धारित, मतलब ये बताती है कि कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार, जाति, धर्म और अन्य क्या चीज है आपका सामाजिक संदर्भ। आर्थिक भूमिका, ये भूमिका ये बताती है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, उसकी नौकरी, व्यवसाय कैसा है और अन्य आर्थिक गतिविधियां कैसे निर्धारित होती है। राजनीतिक भूमिका, यह भूमिका व्यक्ति की राजनीतिक दलों में है कि कोई व्यक्ति किस दल की तरफ ज्यादा सपोर्ट करता है, मतदान किसे देता है और अन्य राजनीतिक गतिविधियां से निर्धारित करता है कि उस राजनीतिक भूमिका कैसी होगी। सांस्कृतिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका व्यक्ति की सांस्कृतिक गतिविधियों और उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को दर्शाती है। यह भूमिका व्यक्ति की सांस्कृतिक परंपरा, कि उसकी परंपरा क्या है, रीति रिवाज कैसे हैं, तो ये बताती है। व्यक्तिगत भूमिका, कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्या शिक्षा है, क्या उसके पास स्किल्स हैं, प्रशिक्षण
और अन्य क्या उस पे गतिविधियां हैं। इन 5 जो आपके मैंने ऊपर समझाया है, इससे स्पष्ट होता है कि भूमिका एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा। आपको इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको देखो 400 वर्ड में इसको आंसर देना है आपको। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक संगठन क्या है, इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। सामाजिक संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं और सामाजिक इकाई का निर्माण करते हैं। यह संगठन व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों का निर्धारित करता है और सामाजिक जीवन को संगठित और संरक्षित करता है। मतलब जो सामाजिक संगठन है उसमें व्यक्ति और समूह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला कार्यात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सामाजिक संगठनों को एक कार्यात्मक प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। मतलब इसमें दो आपका जो भी संगठन है आपस में क्या करते हैं, मिलकर ही काम करते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सामाजिक संगठन को एक संरचनात्मक प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सामाजिक इकाई का निर्माण करते हैं। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सामाजिक संगठन को एक प्रतीकात्मक प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न प्रतीक और अर्थ एक दूसरे से साथ जुड़कर सामाजिक संगठन संगठित करते हैं। सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सामाजिक संगठन को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है जिसमें व्यक्ति को समूह एक दूसरे के साथ जुड़कर सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं और सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 5। समुदाय की मुख्य विशेषता की विवेचना। मतलब समुदाय की जो क्या विशेषता है उनके बारे में हमें समझाना है। समुदाय एक सामाजिक इकाई है जिसमें लोग एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाते हैं। समुदाय की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भौगोलिक एकता। समुदाय के सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, पूरे एक एरिया में रहते हैं। भूगोल जैसा होता है जैसे जापान के लोग, इंडिया के लोग, इस तरीके से बटे हुए भूगोल है उनका। सामाजिक एकता। समुदाय में सामाजिक एकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। सांस्कृतिक एकता। मतलब जो समुदाय होते हैं एक साथ है तो उनकी संस्कृति भी एक जैसी होती है, साझा करते हैं एक दूसरे से। आर्थिक एकता। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध बनाते हैं। मतलब जो बिजनेस वगैरह करते तो एक दूसरे में क्या होता है, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। सामाजिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं और जरूरतों के लिए काम करते हैं। सामाजिक नियंत्रण। आपका समुदाय में सामाजिक नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इन विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि समुदाय एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जो विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कराया, लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उन्हें सामाजिक मानकों नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण हैं जो इस प्रकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, परिवार। परिवार सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार में बच्चों को सामाजिक मानकों और नियमों के बारे में सिखाया जाता है और इन्हें मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब उसको सिखाया जाता है नियम की इस तरीके से चलना है। शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सामाजिक मानकों और नियमों के बारे में सिखाया जाता है और इन्हें मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं में लोगों को सामाजिक मानकों और नियमों के बारे में सिखाया जाता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, तो धर्म के अनुसार चलना है। कानून भी ये सिखाता है कि हमें एक लिमिट, एक तरीके से चलना है। ठीक है, कानून और न्याय पढ़ने के लोगों को सामाजिक मानकों नियमों के बारे में सिखाया जाता है कि एक नियम से चलना है। मीडिया में लोगों को सामाजिक मानकों और नियमों के बारे में सिखाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। इन अभिकरणों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल होते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन को शॉर्ट में बताया, आप इसको डिटेल में लिखना है 400 शब्दों में। यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही अपलोड होगी। बाकी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।